हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो हम लोग की पीएनसी की सीरीज चालू है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीनोमियल थ्योरम इन पीएनसी। वैसे जेई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेई में क्वेश्चन इस बेस आते हैं। इसको उस क्वेश्चंस को इससे भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन ये थ्योरम हर जगह हम लोग पढ़ाते हैं, हर क्लासेस में पढ़ाते हैं और पैकेजेस में तो इसके भर के क्वेश्चन होते हैं और जेई के क्वेश्चंस इससे भी हो जाते हैं। भले ही पोर्शन में ना हो, लेकिन ऐसा होता है ना, एक चीज़ है तुम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो इससे भी तुम कर लोगे और ये आसान होता है कंपैरेटिवली। तो इसको भी सीख लेते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ लो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ पी प्लस एम थिंग्स है, उसमें से आर चीज़ें निकालनी है। अब खास बात क्या है, पी थिंग्स आर लाइक एक तरीके की वन काइंड की, एम थिंग्स आर लाइक ऑफ सेकंड काइंड, एन थिंग्स आर लाइक ऑफ थर्ड काइंड। ये आइडेंटिकल है, पी थिंग आइडेंटिकल है, एम थिंग आइडेंटिकल है, एन थिंग आइडेंटिकल है। उसमें से तुमको आर थिंग्स निकालना है। तो वो क्या होता है, गिवन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर आर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर आर निकालेंगे हम इसमें से। अब ये कहाँ से आया, तो हम इसका मीनिंग क्या होता है, देखो एक्स टू पावर 0 मतलब हमने क्या किए, पी थिंग जो पढ़ी थी, पी थिंग्स पढ़ी, एम थिंग्स पढ़ी, एन थिंग्स पढ़ी, राइट। अब इसमें तुमको आर निकालना है। पी चीज़ में से या तो जो पावर्स है ना, मैंने एक चीज़ निकाला या दो निकाला या जीरो निकाला या एक निकाला या दो निकाला है, पूरे पी निकाल लिया इसमें से। या तो एम में से मैंने एक भी नहीं निकाला, जीरो निकाला, या एक निकाला या दो निकाला या एम निकाल लिया। या तो एन में से मैंने जीरो निकाला, वन निकाला, पूरा टू निकाला, थ्री निकाला या एन निकाल लिया। तो मतलब ये पूरे टोटल नंबर ऑफ केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ थिंग। जैसे कि बच्चों समझने की बात ये है कि इसके अंदर टर्म्स कितने, देखो p+1 टर्म्स है, इसमें कितने m+1 टर्म्स है और इसमें n+1 टर्म्स है। जब ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे ना बच्चों, तो तुमको पूरे केसेस मिल जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मिल जाता है 0 से लेके m+n+p का। अब हमको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ही चाहिए, हमको r थिंग सेलेक्ट करनी है। तो हम क्या करते, इनमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर r निकाल लेते हैं। जब p+1 m+1 n+1 तो नंबर ऑफ टर्म्स थे। होता क्या है, मान लो कि तुम अगर एक चीज़ भी निकाल रहे हो तो उसका जो बाजू में 1 लिखा है ना कोएफिशिएंट, इन p में से कोई एक चीज़ निकालने का तरीका एक रहेगा, तो वो एक्स टू पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है ना वो उसका तरीका है। इन p में से दो चीज़ निकालने का तरीका भी एक ही रहेगा, तो वो जो उसका कोएफिशिएंट है ना वो उसका तरीका है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे होगा, सिमिलरली इसमें भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स टू पावर r निकालते। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि इसमें से एक लिया, इसमें से दो लिया और बचे हुए r-3 इसमें से ले लिया, तो एक्स टू पावर r में क्या दे रहा है, आर चीज़ें निकल गई। मतलब इसमें से एक लिया, इसमें से दो लिया, अब बचे कितने r-3 इंटू एक्स टू पावर r-3, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर r मिलेगा। तो वो एक तरीका हो गया, इसमें से एक लिया, इसमें दो लिया, क्योंकि तरीके तो एक एक ही है। इसमें से एक लेने का तरीका भी एक है, दो लेने का तरीका भी एक है, और इसमें से r-3 लेने का तरीका भी एक है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस इसमें से 5 ले लिया, इसमें से 4 ले लिया और इसमें से r-9 ले लिया, तो 5 + 4 + r-9 इज r। तो एक्स क्योंकि पावर ऐड होते हैं, तो इसका एक्स टू पावर 4 एक्स टू पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा और एक्स टू पावर r-9 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स टू पावर 5 इंटू एक्स टू पावर r-9, तो मल्टीप्लाई होकर जब पावर ऐड होंगे 4 + 5 + r-9 इज एक्स टू पावर r। तो मतलब क्या हुआ, पूरे कॉम्बिनेशन तुमको एक्स टू पावर r के मिल जाते हैं। मतलब इसमें तुमने 2 लिए, इसमें से 3 लिए, तो इधर से कितने लेंगे, r-5 लेंगे। इसमें से पूरे r ले लिए, तो इधर 0 लेंगे, इधर 0, तो इधर से एक्स टू पावर r का कोएफिशिएंट मिलेगा, इधर से एक्स टू पावर 0 मिलेगा, इधर से एक्स टू पावर 0 मिलेगा। तो पूरे कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएंगे 8 चीज़ें सेलेक्ट करने के, इसके कोएफिशिएंट निकालने पे, क्योंकि सब कोएफिशिएंट्स ही तरीके वेज है और फाइंड आउट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों, अगर थ्योरी नहीं भी समझती है तो मेथड सीख लो, कि मेथड तो बड़ा आसान है, मेथड बता देता हूँ। थ्योरी समझाने की कोशिश किया, समझी तो अच्छी बात है, नहीं समझी तो भी कोई बात नहीं बस। लेकिन इसमें एक बात तुमको याद रखना है कि रिमेंबर करो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर r 1 - x होल टू पावर -r, ये जो r है ना, ये r पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, r पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब ये -2 -3 r 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो
1 माइनस एक्स टू पावर माइनस आर, मतलब ये पक्का नेगेटिव हो गया क्योंकि आर पॉजिटिव है। इसका ये जो सीरीज़ है, बड़ी सी एक्सपांशन है, उसके अंदर एक्स टू पावर एन का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स टू पावर एन का बाजू वाला जो होता है, मैंने एक्स टू पावर एन भी लिख दिया, ये उसका कोएफिशिएंट होता है। वो क्या होता है, एन प्लस आर माइनस सी एन, एक्स टू पावर एन का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, एन प्लस आर माइनस वन सी एन। इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं, वही बेहतर रहेगा। देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स। तुम कितने निकाल रहे हो, 4 फ्रूट्स निकाल रहे हो। तुम्हारे पास 5 एप्पल्स है, 4 मैंगोज हैं, 3 ऑरेंजेस हैं, उसमें से तुमको 4 फ्रूट निकालना है। फ्रूट्स ऑफ सेम स्पेसीज आर आइडेंटिकल, एक जैसे दिखने वाले मैंगो से 4 मैंगो एक जैसे दिखते हैं, 5 एप्पल एक जैसे दिखते हैं, 3 ऑरेंजेस एक जैसे दिखते हैं। तो देखो मेथड के हिसाब से क्या बोलता है, तुमको कोएफिशिएंट निकालना है ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4, क्योंकि तुमको 4 चीज़ें निकालनी है, 8 चीज़ें निकालनी, तो एक्स टू पावर आर था इधर, एक्स टू पावर 4 इन। या तो तुम एक भी एप्पल नहीं लोगे, या एक लोगे, या 2 लोगे, ये जाएगा एक्स टू पावर 4 तक, या तो 5 तक एप्पल 5। ये एक्स टू पावर 0 एक मैंगो लोगे, एक भी नहीं लोगे, या एक लोगे, ये जाएगा पूरे ले लोगे। या तो ये ओ है, ओ 13, यहाँ एक्स टू पावर 0, एक्स टू पावर 1, एक्स टू पावर 2, ये मैक्सिमम पूरे 3 ले लोगे। तो मतलब इनके जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे ना, मेरे को एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स निकालने के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो मतलब मैंने अगर 2 एप्पल लिया, तो इधर से 2 मैंगो लिया, तो एक्स टू पावर 2 इसके एक्स टू पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर मेरे को इधर से 0 ऑरेंज लेना पड़ेगा क्योंकि 4 ही चाहिए। तो ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन जो है ना मेरे को मिल जाएंगे, उससे मेरे को एक्स टू पावर 4 का कोएफिशिएंट से मेरे को ये मिल जाएगा कि 4 चीज़ें कैसे सेलेक्ट करना है इन सब चीज़ों में से। तो बच्चों ये चीज़ कॉमन रखते हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स इज अ कॉमन रेशियो, और हमारा ये जो एक्सपांशन ना, इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि x जो है ना लेस देन 1 होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, x लेस देन 1 होता है। तो हम लोगों ने कंसिडर किया लेस देन 1 है इसमें भी। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 0 से लेके 5, तो 6 थे। तो 1 माइनस एक्स टू पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस एक्स टू पावर 6, 1 माइनस एक्स टू पावर 5, और ये 1 माइनस एक्स टू पावर 4 हो गया, और ये दोनों तीनों एक सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हुए, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब हो गया, जो ऊपर जाके 1 माइनस एक्स होल टू पावर माइनस 3। बच्चों ये तो एकदम मासूम लोग हैं। मेन तो ये एक्सपांशन है जिसका इन्फिनिट जाते हैं, एक्सपांशन होकर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं। अभी एक्सपांशन हमने लिखे ही नहीं, और ये लोग तो बेचारे दो टर्म में टोटल मिला के 2 इंटू 2 इंटू 6 टर्म मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हमको ये यूज़ करना पड़ेगा, आर की जगह हमारा क्या है, 3 है, आर की जगह 3 है। तो एक्स टू पावर एन का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, इस एक्सपांशन में एक्स टू पावर एन का कोएफिशिएंट हो जाएगा एन प्लस आर माइनस 1 सी एन, मतलब एन प्लस 2 सी एन एक्स टू पावर एन। मतलब उस एक्सपांशन में एक्स टू पावर एन का कोएफिशिएंट क्या हो गया, एन प्लस 2 सी एन। तो हमको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4 चाहिए। तो बच्चों देखो पहला क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। ये 1 इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इनको फिर इसके एक्स टू पावर 4 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, और फिर क्या होगा एक्स टू पावर 4, इसका लास्ट वाले टर्म का एक्स टू पावर 4 का मतलब क्या हुआ, n 4 हो गया। तो ये कर देगा 4 प्लस 2 सी 4 एन है ना, 4 प्लस 2 सी 4, क्योंकि तुमको इसके एक्स टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब, और इसके एक्स टू पावर एन के बाजू ये रहता है, तो इसके एक्स टू पावर 4 के बाजू क्या रहेगा, 4 प्लस 2 सी 4। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये एक्स टू पावर 6 किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स टू पावर 4 तो नहीं देने वाला, एक्स टू पावर 5 किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स टू पावर 4 तो नहीं देने वाला, एक्स टू पावर 4 1 से मल्टीप्लाई हो तो देगा। मतलब क्या हुआ, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 इस ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये दोनों 1 मिलके इससे मल्टीप्लाई जब होंगे, तो फिर इनको इधर के एक्स टू पावर 0 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। इनको इधर उधर के एक्स टू पावर 0 से होगा, जब भी एक्स टू पावर 4 मिलेगा। तो क्या होगा, 1 इंटू
1 इंटू माइनस एक्स टू पावर 4, ठीक है ना, प्लस है ये, फिर इसके एक्स टू पावर 0, मतलब n की जगह 0 लिख दिया, एक्स टू पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2c2, ये हो गया। दिस इज हाउ इट इज़ डन। तो हमको ये मिला। तो बच्चों एक्स टू पावर 4 तो बाहर निकल गया, हमको तो कोएफिशिएंट चाहिए, 1 तो कुछ नहीं है, ये हो गया 6c4 - 2c2 और एक्स, तो कोएफिशिएंट्स हमको मतलब है, तो कोएफिशिएंट में तो एक्स पावर 4 गायब हो जाएगा, तो 6c4 इज नथिंग बट 6c2, 6 × 5/2, तो क्या इतना हो गया 6 × 5/2 15 हो गया, 15 - 1, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 14 नंबर ऑफ वेज रहेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन को समझे, हमको क्या निकालना पड़ा, जितने सिलेक्शन करने वो हमारा एक्सेल का पावर में आ जाएगा, और ये सब से हम ये डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद जीपी का फॉर्मूला लगा के हम लोग, और ये बात याद रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी मैं करा रहा हूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना इस पर काफ़ी ईजिली हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मेन जो है ना इसका यूसेज जैसे टाइप के क्वेश्चन पे होगा, वैसे इस क्वेश्चन को रीड करो। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर रियल रहेगा तो परेशान हो जाओगे। तो x1 + x2 + x3 = 10, तो ये देख के तो एक खुशी हो जाती है कि यार सर ये तो बहुत आसान है, 10 कॉइन्स 3 बैगर में बांटना है। हमने बैगर्स मेथड में से बहुत सारे क्वेश्चन किए, तुम वीडियो रेफर कर सकते हो बैगर्स मेथड का, अलाइक ऑब्जेक्ट का। लेकिन वो बैगर्स मेथड में बात क्या थी कि एक बैगर को नहीं भी कुछ मिला तो भी चलता है, और पूरे 10 कॉइन मिल भी गए तो भी चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये सब वैरायटी आ गई कि पहले वाले को 6 कॉइन ज़्यादा नहीं मिल सकते, दूसरे वाले को 7 से, और तीसरे वाले को 8 से, मतलब ये कंडीशंस उसमें नहीं थी। वहाँ 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10 था, इसलिए बैगर्स मेथड उधर एप्लीकेबल था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको इससे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो देखते हैं इसको इससे कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट, एक काम करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 10 निकालो, बांट तो 10 रहे, इन किस में, तो मान लो ये बैगर है, इसको तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो या 2 रुपया दे रहे हो, या एक्स टू पावर 6 ना, 6 तक जा रहे हैं मैक्सिमम लिमिट इसकी। अच्छा मैं बैगर क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग है ना, अगर तुमने वीडियो नहीं देखे होंगे तो 3 बैगर्स में 10 रुपये बांट रहे ऐसे बिहेव कराते ताकि हमको पूरे रिलेशन मिल जाए, 7 3 0 6 2 2 ऐसे पूरे रिलेशन मिल जाए, तो हमको x1 x2 के पूरे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे बेसिकली, है ना, पूरे कॉम्बिनेशन इसके सोल्यूशन से अलग अलग। तो हमने क्या बोला, एक्स टू पावर 10 का कोएफिशिएंट इसमें निकालेंगे कि x1 0 से 6 तक जा रहा है, और x2 की अगर बात करूंगा मैं तो 0 से 7 तक जा रहा है, और अगर x3 की बात करूंगा तो मैं 0 से 8 तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लिया ना तो आंसर आ जाएगा। इसको एक बार सॉल्व करेंगे फटाफट। तो 1 - x टू पावर 7 है अपॉन 1 - x, 1 - x टू पावर 8 अपॉन 1 - x, 1 - x टू पावर 9 अपॉन 1 - x। तो हमको कोएफिशिएंट निकालना है इसमें x टू पावर 10 का। तो बच्चों 1 - x टू पावर 7, 1 - x टू पावर 8, 1 - x टू पावर 9, और ये तीनों मल्टीप्लाई हुए, और यहाँ पर क्या हो 1 - x - 3 हो जाएगा। तो जो तुमको याद रखा है तो याद है क्या भाई कि 1 - x होल टू पावर माइनस r में x टू पावर n का कोएफिशिएंट क्या था, n प्लस r - 1 cn, ऐसा था, n प्लस r - 1 cn। तो बच्चों यहाँ पर वो यूज़ होगा, ये तो बेचारे मासूम है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है x टू पावर 10 का कोएफिशिएंट। तो बच्चों पहला सबसे आसान वाला तो ये रहेगा कि ये 1 इसके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये डायरेक्टली इसके x टू पावर 10 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो x टू पावर इन्फिनिटी तक सीरीज जाती है ना। तो बच्चों पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 × 1 × 1, और उधर क्या आएगा x टू पावर 10 चाहिए। तो वहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, r क्या है 3, तो क्या हो जाएगा n प्लस 3 - 1 cn x टू पावर n, विच इज n प्लस 2 cn x टू पावर n। तो n की जगह क्या होता है 10, क्या x टू पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो इधर क्या आएगा 10 प्लस 2 c2, ये पहला हो गया। तो मैं ना लिख लेता हूँ समझाने के लिए कि x टू पावर 10 से मल्टीप्लाई हो, हालांकि बाद में अपने x टू पावर 10 कॉमन निकालिए, कोएफिशिएंट ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा,
एक्स टू पावर 7। तो बच्चों कैसा बन रहा है, देखो एक्स टू पावर 7 इसके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अभी एक्स टू पावर 7 ही चल रहा है, फिर ये इसके एक्स टू पावर 3 से हो गया, क्योंकि इधर तो वैरायटी है, हर एक्स का पावर उधर। तो मतलब क्या हुआ, देखो माइनस इसका एक्स टू पावर 7 उसके 1 से और उसके 1 से, और फिर वो एक्स टू पावर 3 से गया, तो n जो है देखो उधर 3 हो गया, तो एक्स टू पावर 3, तो इधर क्या हो गया 10 + 3c3, ये हो गया, घूम फिर के एक्स टू पावर 10 बन रहा है ना। हाँ, अभी ये एक्स टू पावर 7 का हो गया। अब एक्स टू पावर 8 की बात करूँ तो एक्स टू पावर 8 इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और एक्स टू पावर इसको 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो हुआ क्या, पहले वाले के 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे वाला तो माइनस एक्स टू पावर 8 ही है, फिर दूसरे तीसरे वाले के 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक्स का पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो इसमें से एक्स का पावर 2 निकाल रहे हो ना, तो इनको क्या लिख दूंगा 2, तो क्या देगा 2 + 2c2 एक्स टू पावर 2, तो कॉम्बिनेशन मिलके एक्स टू पावर 10 में ही मिला। अभी एक्स टू पावर 9 बाकी है, तो बच्चों एक्स टू पावर 9 इसके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके एक्स टू पावर 1 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, एक्स टू पावर 9 है, तो कंफ्यूज मत होना, 1 × 1 इंटू माइनस एक्स टू पावर 9 इंटू इसका क्या पावर 1 डाल दिया, तो 2 + n + 2 है ना, तो मतलब 2 + 1 1 + 2 के बाद 1 + 2c1 यहाँ से। अच्छा, और कोई कॉम्बिनेशन बचा है क्या, देखो एक्स टू पावर 7 एक्स टू पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं, तो 10 के बाहर निकल गया, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। तो इन सब में से एक्स टू पावर 10 कॉमन निकाल लो, तो कोएफिशिएंट क्या बचेगा 12c2 माइनस 13c3 माइनस 4c2 माइनस 3c2, सबके बाजू को एक्स टू पावर 10, तो आंसर क्या ये है, एक्स टू पावर 10 घटाओ कोएफिशिएंट चाहिए हमको, तो ये आंसर है। तो हुआ क्या बच्चों, अगर बेगर्स मेथड में लगाता, इधर बेगर्स मेथड अगर मैं लगाता तो वो तो फॉर्मूला हमने रट के बैठा है, n + p - 1 cp - 1 होता है, नंबर ऑफ बेगर्स p कांस्टेंट है, तो 10 + 3 - 1 c3 - 1 विच इज़ 12c2। तो बच्चों ये अगर लगाता तो 12c2 आता है, मतलब इधर क्या कंडीशन थी बेगर्स मेथड के लिए 0 से 10 0 से 10 0 से 10, मतलब पूरे केसेस आ जाते हैं। तो लेकिन इसमें क्या 12c2 आता, तो इधर अगर 12c2 आया है, लेकिन इसमें क्या हुआ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई, 6 से 10 इधर एक्स्ट्रा है, 7 से 10 इधर एक्स्ट्रा है, 8 से 10 इधर एक्स्ट्रा, 9 से 10 इधर एक्स्ट्रा, वो सब केसेस नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे माइनस होकर रहे, तो वो वैल्यू कम होती रही, क्योंकि ये 10 तक जाने वाले केसेस का आंसर ही याद आता, लेकिन ये माइनस हुआ। तो मालूम क्या बड़ा बेगर्स मेथड भी इससे प्रूफ होता है, मतलब हमने जो प्रूफ किए थे उसके अलावा इस मेथड से भी प्रूफ हो जाता है बेगर मेथड। तो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करना, तो एकदम आसानी से हो जाएंगे, और तुमको क्वेश्चन में देख के मालूम पड़ेगा ये इसका है, 4 आइडेंटिकल 5 आइडेंटिकल 6 आइडेंटिकल चीज़ें, और तुमको 5 चीज़ें निकालनी, 3 चीज़ें निकालनी, तो 3 चीज़ें निकालनी है, एक्स टू पावर 3 का कोएफिशिएंट निकालूंगा, फिर ये बना दूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।